नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन और कुंभ राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को शनि की एक राशि को छोड़कर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के लिए देवगुरु धन भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में 14 सितंबर तक रहेंगे। 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आया है, क्योंकि 6 अप्रैल को तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ ही रहे हैं। उसी के साथ साथ सूर्य देव राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को, शुक्र देव 10 अप्रैल को और बुध 16 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे और कुंभ राशि के जातकों के लिए पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। साथ ही साथ मंगल भी 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के लिए त्रिकोण में पंचम भाव में स्थिर रहेंगे। आज 15 अप्रैल है और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इन सभी परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर देवगुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और मंगल देव के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगामी जीवन में आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और क्या उपाय करेंगे, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के आधार पर। तो चलिए आपकी कुंडली देखते हैं कुंभ राशि की और उसके आधार पर विवेचना करते हैं कि देवगुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर। जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुंभ राशि की कुंडली है। गुरु यहाँ पर लग्न भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, कुंडली में 12 अंक जो है वो मीन राशि को प्रदर्शित करता है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। द्वितीय भाव में जो कि धन भाव होता है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बहुत ही बेहतरीन स्थिति हैं। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और तीनों ही दृष्टियां शुभ फलदायी होती हैं। और ये दृष्टियां आपकी कुंडली के पंचम, देखिए 1 2 3 4 5, तो पहली दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि जो है 5 6 7 ये सप्तम भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि जो है 7 8 9 ये नवम भाव पर पड़ रही है। तो ये तीनों ही दृष्टियां बहुत ही शुभ फलों की वर्षा करने वाली हैं आपके पास। देखिए, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जो है ये त्रिकोण पर पड़ रही है और आपको बहुत ही शुभ फल देने वाली है। हालांकि आपकी राशि पर शनि का प्रभाव है
शनि के प्रभाव की वजह से आप पहले थोड़ा परेशान भी रहे होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि में गोचर के फलस्वरूप आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे और वो वक्त देवगुरु बृहस्पति लेकर आ गए हैं। महादधि योग बन रहा है जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। कुंडली का प्रथम भाव लग्न भाव कहलाता है और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, वाणी, चरित्र, ज्ञान, बुद्धि और स्वास्थ्य का ज्ञान होता है। कुंडली के लग्न भाव में स्वयं देवगुरु 6 अप्रैल से विराजमान हैं, जो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होगा। आप अपने वाणी और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे और उनका दिल जीत लेंगे। आप अपने ज्ञान, बुद्धि और कौशल से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान, बुद्धि और धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के द्वितीय भाव जो कि धन भाव है। अब बात करते हैं धन भाव की, द्वितीय भाव की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव या धन भाव के भी स्वामी हैं। अगर आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो आपकी खाली तिजोरी भर जाएगी, धन का आगमन होगा, जीवन में सुख शांति होगी, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। धन का ही प्रयोग करके और अधिक धनवान आप बनेंगे और जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव जो होता है इसे संतान भाव कहते हैं। पंचम भाव से संतान, बुद्धि, स्मरण शक्ति, विवाह, निर्णय क्षमता और अचानक धन लाभ, इन बातों का विवेचना पंचम भाव से की जाती है। चूँकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो आपको संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार, शुभ समाचार मिलेगा। आपके बेटे या बेटी को नौकरी मिल सकती है, आपके बेटे का किसी अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो सकता है। व्यापार करते हैं तो व्यापार में उत्तम लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग है। आपकी निर्णय क्षमता अभूतपूर्व होगी। आप अपनी निर्णय क्षमता से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल भी पंचम भाव में ही, त्रिकोण में ही हैं और इससे जो है आपकी विद्या, विवेक और प्रशासनिक क्षमता, साथ ही साथ आय में वृद्धि होगी। अगली दृष्टि है सप्तम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव पर पड़ रही है।
सप्तम भाव को जाया भाव कहते हैं। इससे जीवन साथी, पार्टनरशिप, विवाह, क्रय विक्रय और आय, इन बातों का विवेचना की जाती है। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। जीवन में अगर कोई कड़वाहट थी तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। पंचम दृष्टि से भी और सप्तम दृष्टि से भी कुंभ राशि के जातकों का विवाह निश्चित रूप से 14 सितंबर से पहले होने के योग बन रहे हैं। क्रय विक्रय में भी आपको लाभ होगा। वाहन सुख या ज़मीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। मकान, ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अभीष्ट लाभ होगा। पार्टनरशिप आपके लिए फलदायी होगी। अब बात कर लेते हैं नवम भाव पर गुरु की दृष्टि की, जिसे भाग्य भाव कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए नवम भाव पर पड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि ये त्रिकोण भाव पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि जो है वो केंद्र पर पड़ रही है। तो ये तीनों ही दृष्टियां आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली होंगी। नवम भाव से भाग्य का निर्धारण होता है, धर्म का निर्धारण होता है, विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा या उच्च शिक्षा, संतान का भाग्य, आयात निर्यात, यश, ख्याति, पदोन्नति, उच्च पद, सार्वजनिक जीवन, इन सभी चीज़ों का निर्धारण जो है वो नवम भाव से होता है। देवगुरु की नवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो इससे आपकी भाग्य उन्नति होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कोई भी धार्मिक आयोजन आपके घर पर हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा के इच्छुक हैं तो आपको विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। किसी तीर्थ की यात्रा आप कर सकते हैं। संतान के भाग्य का भी निर्धारण इसी भाव से होता है और चूंकि देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर है तो संतान का भाग्य भी प्रबल होगा। संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उसका भी अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो आपको यश, ख्याति, मान, सम्मान ये सब प्राप्त होगा और ये सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगा। आप और अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, देवगुरु बृहस्पति की उपासना करें। अब बात करते हैं सूर्य देव के प्रभाव का, राशि परिवर्तन के प्रभाव का। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में 14 अप्रैल से सूर्य देव पराक्रम भाव में विराजमान हैं। सूर्य देव के पराक्रम भाव में विराजमान होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे वो पूरी लगन के साथ करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो। आपका मान, सम्मान, यश चारों तरफ फैल जाएगा। आपको धन लाभ भी होगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपका प्रमोशन होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छा जॉब मिलेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको लाभ होगा। आप अपने बल, बुद्धि और पराक्रम से अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे और अपने सभी बिगड़े काम बना लेंगे।
अब बात कर लेते हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और राशि परिवर्तन करके मंगल देव आपके पंचम भाव में और त्रिकोण में विराजमान है। मंगल देव साहस और ऊर्जा के कारक हैं। किसी भी कार्य को करने में आप सफल होंगे, लेकिन आपको अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि साहस तो आपके पास रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, लेकिन उससे आप अगर क्रोध को जन्म देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में थोड़ा उग्रता हो सकती है, तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए, बेटर रिजल्ट के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव संतान भाव होता है और पंचम भाव में मंगल का विराजमान होना और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, ये इस बात को द्योतक है कि संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, संतान को नौकरी मिल सकती है, विवाह का योग बन रहा है और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सकारात्मक परिणाम देगा और सबसे बड़ी बात, आपको अचानक धन लाभ भी होगा। तो इस तरह से आपको कुंडली के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और मंगल देव के गोचर का, राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी विवेचना मैंने की है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार अगर विज़िट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।